आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये सुनाते हैं। जो कोचिंग पढ़ने के लिए भागते हैं बच्चे, कोचिंग के साथ साथ वो जो स्कूल की पढ़ाई प्रॉपर वो नहीं कर पाते हैं। ये सबसे पहले गार्जियन को भी बताना हमारे लिए जरूरी होता है और बच्चों को तो समझाते ही हैं सर। तो नियमित क्लासेस चलती हैं जी, नियमित क्लासेस चलती हैं पूरे 8 बजे से 2 बजे तक क्लासेस हम चलाते हैं। सर्दियों में टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, अदरवाइज ठीक है। लगन से पढ़ते हैं और हम लोग पूरी केयर करते हैं उनकी। चलिए, धन्यवाद। अगला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आर डी मेमोरियल इंटर कॉलेज की प्राचार्य हूँ। मेरी बच्ची है आकांक्षा साहू, 93.3 लेके आई है। और सर, प्रसन्नता की बात है कि आपसे उसी के बच्चे की बेहद से ही मुलाकात हो रही। नहीं, मेरे उन बच्चों के बहाने आप लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। कह रहे हैं इस बच्चे के बहाने ही हम लोग यहाँ आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नाम तो आप ही लोगों का होना है। और सर, मेरे जो है विद्यालय में 1000 बच्चे हैं। सुंदर। हाँ, नियमित रूप से क्लासेस चलती हैं आप लोगों हाँ के? सर, क्लासेस भी चलती हैं। जो बच्चे वीक हैं उनको हम सर असेंबली बिफोर, जैसे हम लोग अपना 0 पॉइंट लगाए हैं सर। जैसे असेंबली हमारी होती है 7:40 पे, तो हम अपने टीचर को बुला लेते हैं, मैथ, साइंस, बायो। तो इन बच्चों को भी बुला के पहले वो बच्चे असेंबली में ना आते सर, तो उनको 0 पॉइंट यानी 45 मिनट 50 मिनट इनका पहले पीरियड लगा देते हैं। ये बच्चे पढ़ने के बाद फिर अपना फर्स्ट पीरियड ज्वाइन कर लेते हैं। वो भी बच्चों के साथ ऐसा रहता है। रिमीडियल भी चलाते हैं। सुंदर। और गार्जियन से भी संपर्क सर पीटीएम के माध्यम से, या हम लोग होम विजिट मैं खुद जाती हूँ उनके घर मिलने गार्जियन से कि बच्चा है, बच्चे से आपको बुलवा रहे हैं गार्जियन को, बच्चा सूचित नहीं कर रहा है सर। 9 to इंटर वाले बड़े बच्चे, तो हम लोग स्वयं जाते हैं उनके घर, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, फिर वो आते हैं, फिर हम लोग उसके जो है पढ़ाई के विषय में बात करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, अगला। मंत्री की वीडियो से आपको सादर प्रणाम। मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज एलडीए से हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल मैम हूँ। और मेरे 2 बच्चों ने, रूबी और अंकित शुक्ला, दोनों ने हमारे जॉब 4th और 5th रैंक ली है। इससे पहले भी हमारे यहाँ के इंटर के बच्चे आ चुके हैं रैंक में। और बाकी इन बच्चों की क्लासेस जो हम लोग चलाते हैं वो वीक बच्चों के ग्रुप बनाते हैं। कुछ जो ज़्यादा वीक होते हैं उनके अलग, उससे ऊपर 3 ग्रुप बनाते हैं, जो बहुत ही टॉप लगता है कि हमारे उसमें आ सकते हैं। उनका कुछ ग्रुप अलग हम लोग बनाते हैं। तो उनको डेली तो टीचर्स हमारे एक क्लास में जनरल क्लास लेते हैं, जैसे इक्वल सारे बच्चों को। फिर इन बच्चों को हम अलग से कुछ गाइड करते हैं, कुछ नोट्स देते हैं। बाकी उनकी जो IQ से संबंधित बेसिक, जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया, तो मैथ सब्जेक्ट में हम इनकी क्लासेस लगाते हैं अलग से, जिसमें हम हर बच्चे को नोट करते हैं कि सब्जेक्ट में तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी बेसिक वीक हैं। उन बेसिक चीज़ों को लेके हम इन बच्चों को गाइड करते हैं। बच्चे भी क्या साथ देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं। बाकी पेरेंट्स मीटिंग हम लोग करते हैं मंथली, या कभी 1 मंथ छोड़ के कर लेते हैं, जिससे पेरेंट्स को आना कंपलसरी होता है। यदि पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम बच्चे को गाइड नहीं करेंगे। फिर हम, अगर कोई पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं या नहीं आते हैं, फिर उनके घर हमारा टीचर स्टाफ जाता है। स्कूल से मैं फ़ोन करती हूँ, उनको आना कंपलसरी, क्योंकि बच्चे की हर न्यूज़ पेरेंट्स तक रहनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे आके कई बार नहीं बताते पेरेंट्स को सारी बातें, तो पेरेंट्स के पास, मदर फादर के पास रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा साथ देते हैं। विद्यालय में आप लोगों के यहाँ लाइब्रेरी है सभी जगह, तो क्या इन बच्चों को कभी लाइब्रेरी जाने के लिए भी बोलते हैं आप लोग? हाँ जी, स्मार्ट क्लास लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, इवन जो कंप्यूटर रूम हमारे छोटे बच्चे भी हैं उन्हें भी हम जरूर ले जाते हैं। कुछ चीज़ें उनको भी शुरू से देते हैं। हर बच्चे को कंप्यूटर रूम में और लैब में जाना। विद्यालय में आप लोगों ने पुरातन छात्र परिषद का गठन नहीं किया है? आपके विद्यालयों में बहुत सारे विद्यालय ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, तो उसमें अगर पुराने छात्रों की भी एक सूची बना करके उन लोगों को, सभी छात्रों को समय समय पर, साल में कम से कम 2 बार 4 बार अगर आप बुलाएंगे तो बुलाते हैं। कुछ बच्चे जैसे हमारे घर से दूर हो जाते हैं, आउट ऑफ सिटी, और आउट ऑफ सिटी होंगे तो किसी एक अवसर पर, पर्व त्यौहार के समय
देखिए वह उनका जो है अनुभव इन बच्चों को जब बताएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग फील्ड में निकले होंगे, कोई प्रशासनिक सेवा में आए होंगे, कोई व्यवसाय में गए होंगे, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा होगा, कोई जीवन के किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा होगा। उनको बुलाएंगे, वो बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, या आपके यहाँ कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा उसके बारे में वे लोग भी अगर अपने अनुभव के बारे में बताएंगे तो उसका काफ़ी लाभ होगा बच्चों को। इसमें अभिभावक सभी लोग आए हैं सभी लोग आए हैं, एक एक करके आप बता पाएंगे? पहले यहीं से शुरू हो जाए। यहीं से हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे माइक है, बैठ करके आप ही मतलब वैसे बोल दीजिए। आपका नाम क्या? श्रीमती विजय लक्ष्मी है? अंजना वर्मा आपके नाम? आप इनकी माता जी हैं पल्ल वर्मा के? ठीक है। और आगे? प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी जी यहाँ प्रिंसिपल होंगे। आप जो अंजना वर्मा हैं, ठीक है। आगे श्रीमती लीलावती जी हैं आप? ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? भावा कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी के ऊपर बहुत गर्व करती हूँ। हाँ, माइक पकड़ भी तो सकते हैं, माइक पकड़िए ना। हाँ, ऐसे। अब उसने बहुत मेहनत की और हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट। मेहनत के लिए जब आप लोग उस प्रकार का माहौल देंगे तो बेटी अवश्य मेहनत कर सकती है। हाँ, और हमें बहुत उम्मीद थी कोई ना जब लेके आएगी इतने नंबर। ठीक है। और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ तक पहुँची। मेहनत करते आप लोग भी अगर अच्छा माहौल देंगे, बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे, तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां हैं? हाँ। तो तीनों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी है। हाँ। सुंदर। अच्छा, आगे? आपका नाम क्या है? श्रीमती लीलावती जी आप हैं? ठीक है। आपका जो है पुत्र अच्छा अंक प्राप्त किया है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो केवल पढ़ाई करता है कि खेलकूद की भी गतिविधियों में भाग लेता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आपको तो अच्छा है, भोजन भी समय पे भोजन होना चाहिए, समय पे पढ़ाई होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। आगे श्रीमती सर्वेश यादव आपका नाम है? तो आपकी बेटी ठीक पढ़ रही है ना? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो हाँ, देखे, इसीलिए तो बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा है, उसको खूब पढ़ाइए मेहनत से। हाँ, ठीक है, अच्छा है, सुंदर। हाँ, आगे श्रीमती ज्योति उपाध्याय जी आप हैं? आपकी बेटी जो है, तो आपने जो है उसको पढ़ाई ठीक ढंग से माहौल देते हैं? ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो तीनों बेटियां हैं? ओ, 2 लड़के हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? ठीक, बहुत सुंदर। मेहनत से पढ़ाइए। हाँ, बच्चों को मेहनत करेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे? गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। आपका नाम श्रीमती मंजू शुक्ला है? जी, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे को मैंने सिलाई हिंदी विषय में 100 में 100 नंबर जब लाया तो बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लगा। लग रहा था मेरे शरीर में पंख लग गए, मैं अपने बेटे के पास उड़ के चली। ठीक है, बहुत सुंदर। मैं कृपाई कर करके बहुत मेहनत कर करके मैंने इसको सिलाई की है। हाँ, एकदम मेहनत कराइए, बेटे को खूब पढ़ाइए और अच्छा मेहनत में 99 नंबर बिना कोई ट्यूशन के। स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा
बहुत सपोर्ट किया मेरे बेटे को। ठीक है। और हमारे जैसे लोगों के जैसे कभी फीस नहीं हुई, कभी हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर। और अच्छा, स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और हम लोगों को समय समय पर बहुत ध्यान दिया गया है। बहुत अच्छा है। देखिए, आप अभिनंदनीय हैं, मेहनत करके बच्चे को पढ़ा रही हैं। सबसे ज्यादा खुशी हमको तब आई जब इसने हिंदी विषय में, हाँ, जो हिंदी जैसा जब हम लोग पढ़ते थे इतने कम नंबर मिलते थे। वो हम लोग मुहावरा लिखते थे हाँ। और क्या नाम, कुछ लिखने में हिचकिचाते थे। जब मेरे बेटे ने हमको बताया, मम्मी हमने स्कूल जा और हिंदी के जितने भी जीवन पढ़ते हैं बहुत सुंदर तरीके से लिखे, तो हमने कहा तुमने तो बाबू मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, आपको सब मालूम है कि कैसे लिखा जाना चाहिए, तो वही माँ बाप के संस्कार तो बच्चे पे आएंगे ही आएंगे। बता के देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सुंदर। नहीं, अच्छा है, एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी में 100 अंक आ जाएं, 100 में से 100 अंक आ जाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। और आगे पढ़ाने में थोड़ा सा यही दिक्कत हो रही, इतनी कम 3000 रुपए की आय में मैंने अपने बच्चे की सिलाई। आप मेहनत करिए, सरकार भी सहयोग करेगी। ठीक है, हाँ, घबराने की आवश्यकता, एकदम चिंता की कोई बात नहीं, भैया की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। गुरुजी आपकी घबराओ मत, एकदम सरकार उसको देखेगी। आगे श्रीमती सुनीता वर्मा जी आप हैं? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। आपका जो है पुत्र विकास वर्मा जी, मेहनत करते हो ना? मेहनत ठीक करता है। ठीक है, घर में परेशान तो नहीं करता? नहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मेहनत कराओ बच्चे को खूब। मेहनत करके मैं पढ़ाती बच्चे को अपने, ठीक। गाय वाले उनका दूध लगाया ओह। हुए पढ़ाती हूँ। गाय का दूध भी है, तो उसको पीने के लिए भी देते हैं? पीने को देती हूँ गाय भाई। ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा, अभिनंदन आपका। ठीक है, आगे श्रीमती शारदा निषाद। शारदा निषाद जी आप हैं? नमस्ते। मेरी बेटी रूबी है। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ उसकी पढ़ाई से, जो इसमें अच्छे नंबर लाई है। ठीक है। और बहुत पढ़ती थी रात रात के। हाँ। जब मैं जागती थी तो पढ़ती मिलती थी, हम कहती थी सोती कब हूँ तुम। हाँ। पढ़ाई करती थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं जो इतने अच्छे नंबर से पास हुई। ठीक है, समय पे जगना, समय पे सोना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा अंक भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, है ना? तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उस दिशा में आपकी पुत्री ने प्रयास किया है। अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे श्रीमती भावना सिंह जी आप हैं? जी सर, आपको सादर प्रणाम। नमस्ते। तो आपके पुत्र ने, श्रेयंक सिंह ने जो है अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं उनके दादाजी और उनकी प्रिंसिपल और उनके स्कूल को देती हूँ। और उनके पिताजी? सर, माता पिता तो है, लेकिन अच्छा। पूरा सबसे ज्यादा श्रेय उनके दादाजी को। जब इनके दादा ने ज्यादा मेहनत की? सर, इनके दादा ने छोटे से इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया सर। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ पे काफी लोगों को इसके लिए प्रेरित कर दिया। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस समय दादा बन रहे हो। नहीं सर, वो उनके दादा ही है जो आज इनको इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। बहुत ठीक है। ज्यादा मेहनत की है सर। ठीक है, तो उनकी सेवा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर, हम लोगों से ज्यादा हमारा बच्चा खुद करता है सर उनकी सेवा। नहीं, उसको तो उसको पढ़ाई करने दीजिए, आप लोगों को करना नहीं, चाहिए। हम लोग तो करते हैं सर। नहीं तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है, लोग उनको भेज देते हैं वृद्धाश्रम में या घर से बाहर कर देते हैं। हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, जेठ, सास, ससुर और बड़े जेठ हैं, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है सर। ठीक है, बहुत सुंदर। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं सर, किसान है। किसान हैं। यहाँ किसान सब लोग हैं, रिटायरमेंट, ससुर सिर्फ रिटायरमेंट, तो वो जो कानूनगो थे रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। खूब मेहनत से पढ़ाओ, ठीक है ना? जी सर। खूब मेहनत से पढ़ाइए, रास्ता अपने आप निकलेगा। बधाई आप लोगों को, बहुत बस बहुत। सर, आप लोगों की आशीर्वाद है और एकदम आशीर्वाद आप लोग दीजिए ना बच्चे को, सरकार तो साथ में है। ठीक है, जी सर। बहुत सुंदर। आगे श्रीमती गीता देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम है। हाँ, नमस्ते। तो आपका जो है पुत्र, आपकी पुत्री
अच्छा अंक प्राप्त की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, परिवार में आप लोग पूरा उनको समय देते हैं ना पढ़ाई करने के लिए? जी समय देते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। बाकी आपको कुछ बात बोलनी हो? जी मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी हाँ, कि पढ़ाई करते रहिए बहुत सुंदर, और खूब मेहनत करिए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे हाँ दीजिए पिताजी। क्यों इन्होंने अपनी जो है इनके ऋषभ की माता जी क्यों नहीं आई? सर माता जी गांव में है, अचानक से बाद में बोला तो जा नहीं पाए सर। तो गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं? नहीं मैं तो सर बालक लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। कितना देर पढ़ाई करते हैं? सर ये सब तो सर काफी रात तक पढ़ाई करते हैं सर, 12-1 बजे तक जग करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। कभी कभी तो सर 3-4 बज जाता है। देखिए, समय पे जगना और समय पे सोना। जी सर। अगर रात्रि में 10:30-11 बजे तक ये बच्चे आराम करने के लिए चले जाएं, सो जाएं और सुबह 4 बजे के आसपास उठेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा। रात्रि भर जगने से सुबह व्यक्ति अपने आप को देखेगा कि उसको काफ़ी दिन भर थकान अनुभव होता है और स्वास्थ्य पर भी एक लंबे समय के बाद स्वास्थ्य पर भी उसका गलत असर पड़ता है। इसलिए समय पे जगना और समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, ये भी होना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी खेल के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। देखिए, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, साथ साथ वह बौद्धिक विकास से जुड़े हुए भी बहुत सारे खेल होते हैं जहाँ व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता उसको करना होता है ना, उसमें ये सभी चीज़ें उसी से पैदा होंगे। इसलिए बच्चों को खेलकूद से भी वो नहीं करना चाहिए। जरूर 1 घंटा का समय निकालें वो इन सब चीज़ों के लिए, योगिक क्रियाओं को करें, प्राणायाम को करें। कितने बच्चे थे जो योग दिवस के दिन योगासन करने के लिए गए थे? सब लोग गए नहीं होंगे भाई, हैं? घर पे गए थे, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था वहाँ नहीं गए थे? हैं? गए थे? चलिए, बहुत सुंदर। तब तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप योगासन वगैरह में गए थे तो। इन बच्चों ने, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं? कोई स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है या पब्लिक लाइब्रेरी कहीं होगी आपकी अगल बगल? कितने बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं? आप जाते हैं? स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं नियमित रूप से? प्रयास होना चाहिए लाइब्रेरी में जाना। एक दूसरा, महत्वपूर्ण बातों को अपनी एक अलग डायरी में नोट करना, महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करना, इसकी आदत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए समाचार पत्र कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें नियमित रूप से? 1 समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। हमारा प्रयास हो कि एक हिंदी और एक इंग्लिश के समाचार पत्र को, जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उस प्रकार के उसको पढ़ेंगे तो आपको देश, दुनिया और राज्य की और लोकल खबरों की जानकारी होगी। ये खबर जो आज खबर है वह कल के लिए आपके लिए जनरल नॉलेज का आधार भी तैयार करता है। जनरल नॉलेज के लिए फिर आपको अलग से पुस्तक लेकर के उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, व्यक्ति अपडेट रहेगा। और नहीं तो होता क्या है कि जहां अपडेट नहीं रहते तो फिर एक समय हमें उस प्रकार की पुस्तकों को मंगा करके उसको देखना होता है। समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखना, कोई समाचार आया तो समाचार को पूरा पढ़ना, ऐसी नहीं कि सरसरी निगाह डाल दी, देख लिया। बहुत बार होता है कि हेडिंग कुछ और होता है, अंदर न्यूज कुछ और होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से मिलती हैं।
दूसरा, समाचार पत्र का बीच का एक पेज होता है जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज होता है। इसमें समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विद्वानों के, उन समाचार पत्र के संपादक के, या फिर कहीं पे शिक्षाविद का, कहीं किसी उद्योगपति का, कहीं पे किसी राजनेता का, कहीं पे किसी अन्य उसका आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं और उसमें बहुत रोचक होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वे बहुत मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। उसमें शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होती है, बहुत बार रोजगार के मुद्दे पे चर्चा होती है, बहुत बार सरकार की किसी एक नीति को लेकर के कोई कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों को लेकर के उन पर भी चर्चा होती है। हमें उसको भी नियमित रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। और महत्वपूर्ण, अगर समाचार पत्र आपके घर में आता है तो स्वाभाविक रूप से हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शाम तक रखते हैं, अगले दिन वो कूड़ेदान में चला जाता है। जब सभी लोग पढ़ लिए तो उसमें से महत्वपूर्ण समाचार को और महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज के महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम कटिंग करके भी अपने एक फाइल में रख सकते हैं और फिर समय आने पे उसको पढ़ा करें, देखें, बहुत सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। अच्छी पुस्तकें जहाँ भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें, पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपका दायित्व तो बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, ये आपको और अपने अभिभावक की सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, लाइब्रेरी में अधिक से अधिक पुस्तकें हों, अधिक से अधिक प्रकाशन आने चाहिए, लोगों के मन में एक रुचि होती दिखाई देनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें जानकारी होती रहनी चाहिए, एकदम हर एक जानकारी के बारे में होना चाहिए। कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, जो समय समय बदलते होंगे। प्रदेश के हमारे राज्यपाल कौन हैं, कौन मुख्यमंत्री है, देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन हैं, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर है। ये चीज़ें सामान्य उसका विषय है, हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और नहीं तो अगर हम अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं सब चीज़ें। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की पुस्तक, या प्रधानमंत्री जी ने आपके बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले बच्चों के साथ संवाद किया था, परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम चला था, आप लोगों ने देखा था ना। प्रधानमंत्री जी जो बात मन की बात में करते हैं, मन की बात के कार्यक्रम को कितने बच्चे सुनते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं प्रधानमंत्री जी। मन की बात, ये तो रविवार के दिन आता है, और मन की बात के कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी रचनात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बार उसमें योजनाओं के बारे में, या आप जैसे तमाम बच्चों ने जो देश के अंदर कहाँ पे कौन सा अच्छा काम किया उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश के अंदर किसी प्रगतिशील किसान ने कहाँ अच्छा काम किया है, किसी नौजवान ने कहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है, किसी किसान ने कहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है, समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने कहाँ पर अच्छा काम किया है,
इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात पे करते हैं, और समय समय पर परीक्षा के ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम आता है। उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए, खासतौर पर परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, हर बच्चे को तो हर साल परीक्षा देनी ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और की, और वह थी उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स के नाम पे एक पुस्तक भी लिखी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, देश के अन्य भाषाओं में भी है। परीक्षा के नाम से हमें घबराना नहीं, बल्कि उसको एक सहज दिनचर्या का हिस्सा मान करके उसके साथ जुड़ जाना है। और जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो परीक्षा फिर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी। फिर